दोस्तों, पेश है छलावा मेरा नाम। ये कवर चित्र है। सुनो जम्बू छोटा, मेरा छलावा मेरा नाम है। मेरे सामने जो भी पड़ता है मैं उसकी शक्ल का बन जाता हूँ। उसकी आवाज़ के साथ साथ मिला सकता हूँ उसकी आवाज़ मिला सकता हूँ। जिसके शरीर में हरकत जैसी हरकत उसी क्षण कर सकता हूँ। लेकिन यह भी जान लो कि हमारे इतिहास घर में किसी का छल नहीं चलने वाला। चाटा है अपना नाम। तुम यहाँ से भाग नहीं सकते, कैदी हो तुम हमारे। चाटा, यह तुम भूल है कि तुम देवता ने भी मुझे कैद कर लिया तो मैं अपनी मर्जी से यहाँ आया हूँ। यह मूंग और मसूर की दाल अपनी मर्जी से आया है तो मर्जी से जाकर दिखा। वह दिन भी आएगा चाटा। मैं यहाँ तुम्हारे साथ चिपक कर तुम्हारे इसलिए चला आया ताकि जान सकूं जो लोग इस वैज्ञानिक टांगों को इतनी आसानी से पकड़कर ले गए हैं वे कौन हैं और कहाँ से आए हैं। यहाँ आकर मुझे पता लगा इन शैतानी टांगों के हाथ और सिर भी तुम्हारे पास पहले से रखे हैं और अब इसका केवल धड़ ही बाकी रह गया। और काबू में सिर आ गया और जम्बू को पता चला कि ग्रह के टुकड़े टुकड़े होकर बादशाह का सिर कट गया कर गिरा। जम्बू ने यह भी पता लगा लिया कि नाभि चक्र में अमृत है जिस पर उसके हाथ पैर धड़ जहाँ भी पृथ्वी में कैंसर जैसे भयंकर रोगों का निदान हो सकता है। जम्बू के द्वारा दूसरे ग्रहों से भेजा और हाथ मिला। और अब आगे इस कॉमिक्स में बंटी ने जासूस से संपर्क किया। बंटी ने जम्बू से संपर्क स्थापित किया। मैं ही हूँ, नहीं सारी पृथ्वी भी उस पर दिन की प्रतीक्षा कर रही है जब कटा सिर जिंदा होकर खड़ा होगा। उसकी नाभि से अमृत पृथ्वी पर आएगा। वह दिन भी आएगा बंटी। डॉक्टर हैरान है, वैज्ञानिक परेशान है, जब तक वह अमृत की रिसर्च करने के लिए बेताब है। लेकिन मुझे एक चिंता सता रही है। क्या बंटी? यही कि जिसके हाथ पैरों और सिर अलग अलग होकर इतना आतंक मचाया वह समूचा पता नहीं कितना गुल खिलाता है। पृथ्वी पर टीवी के दर्शक उस दिन बेताबी से इंतजार कर रहे हैं। क्या यह क्या मुश्किल है? बताओ, बात कर रहे हो तुम जम्बू देवता? ये किससे बात कर रहे हो तुम जम्बू देवता? यह एक ग्रह पृथ्वी जिसमें उसे वहाँ के काबू पर आया बंटी और मेरे कारनामे टीवी पर लोगों को दिखाता है। दरअसल मैं पृथ्वी पर कैंसर नामक एक रोग है जिसका इलाज नहीं है। उस सिरकिटे की नाभि में अमृत रूपी संजीवनी, उसी की प्राप्ति के लिए इसे अंग तलाश कर हम संजीवनी से कैंसर का इलाज कर सकते हैं। ओह ओह कहना है उनका कहना है कि जब तक इसका पूरा शरीर नहीं जुड़ जाएगा तब तक नाभि में अमृत नहीं निकाला जा सकता। तो यह बड़ा इसका धड़ बाकी रह गया। हाँ चाटा, ये त्रिभुज 3 कणों के बराबर दूरी पर हाथ पैर और धड़ गिरे थे। अब तुम्हारी तीसरी दशा में पलायन करना है। मैं बेमौत मारा जाएगा। वह कोण की तुम बात कर रहे हो वहाँ पर प्लाजा ग्रह है।
तुम कैसे मालूम? मैं एक वैज्ञानिक हूँ छलावा। मेरा नाम प्लाजा ग्रह की सीमा में कोई ठोस वस्तु प्रविष्ट नहीं हो सकती। वहाँ सिर्फ मैं जा सकता हूँ, क्योंकि मुझे अदृश्य होने की क्षमता है। अगर तुम अदृश्य हो सकते हो तो तुम्हारे इतिहास घर में अदृश्य होकर दिखाओ। यह बात है तो लो, मैं अदृश्य हो गया। नहीं छलावा, हम तुम्हें देख सकते हैं। कहो, तुम पाकटी मार कर दिखाऊंगा। वह घूर कर, ओह, मुझे छू कर दिखाओ। यह लो, तुम मुझे देख सकते हो। यह हजारों वर्ष पहले काबू में इतिहास घर है। यहाँ कोई अदृश्य नहीं हो सकता। जिस चीज़ की किरणों के माध्यम से नेत्रों की ज्योति प्रभाव करते हैं, ओह, यह कोई बड़ा करिश्मा नहीं है। उसे चाटा भी जा सकता है, उसे काटा भी जा सकता है। और रहा इस बात का सवाल कि तुम दूसरे ग्रह पर कैसे घर लेते हो, तो यह भी बहुत जटिल क्रिया है। वास्तव में होता है कि जैसे करिश्मा दिखाने के लिए अपने एक आईने में देखना और सिर्फ तुम महसूस करता है, उसी के साथ उसके साथ कई डुप्लीकेट है। हमारी पृथ्वी के प्रोटोटाइप कहते हैं, हमारे पास एक दर्पण है जिससे अदृश्य होकर प्रयोग करते हो। ये रहा वह दर्पण जो तुम्हारे हिप्नोटाइज का माध्यम बनता है। निकाल दी ने देवता ने सारी हवा एकड़ी, फिर बनाता फिरता था छलवा। हे देवता जम्बू, मान गया तुम योग्य हो, परंतु प्लाजा में कोई नहीं जा सकता। इससे पहले भी वहाँ जा चुका हूँ। ठीक है, हम तीनों एक रॉकेट यान से प्लाजा के लिए कूच करेंगे। हम प्लाजा ग्रह में गुरुत्वाकर्षण सीमा से बाहर रहेंगे और तुम प्लाजा से धड़ लेकर आ जाओगे। और अगर तुमने यहाँ कोई गड़बड़ी की तो याद रखना, मेरा नाम जम्मू है। और फिर अगले दिन और वे तीनों अंतरिक्ष से प्लाजा ग्रह की ओर बढ़ गए। प्लाजा की जलवायु की सीमा में आ गए हैं, बस आगे मत बढ़ना। चलावा, आखिर मैं भी तो यह जानना चाहता हूँ कि तुम्हें कैसे और व्यवस्था की हुई है। मैं यान को प्लाजा सीमा से एक मिसाइल दागता हूँ, देखता हूँ उसमें क्या परिणाम होता है। और जम्मू ने मिसाइल दाग दी और बढ़ाम, देखो, उस मिसाइल का अंजाम प्लाजा के गुरुत्वाकर्षण के कारण सख्ती से आते ही उसके टुकड़े टुकड़े हो गए। आखिर प्लाजा वाले इस यान को उस सीमा में गुजरते होंगे। हाँ, किंतु उन्होंने बनाया इस विधि से जाता है कि वे सीमा में आराम से विचरण कर सके। अच्छा छलावा, अब हमारा भी कमाल देखो। तुम इस सीमा से पार कर जाओगे ना? हाँ, मैं अभी प्लाजा ग्रह में जा चुका हूँ। हाँ, मैं पहले प्लाजा। यह यंत्र देखो, इसमें 2 बटन लगे हैं। एक हरा बटन, जिसे दबाते ही मैं सीधा तुम्हारे पास पहुँच जाऊँगा। किसी भी खतरे की स्थिति में तुम मुझे बुला सकते हो। और लाल बटन इसलिए है, यदि हम फंस जाते हैं तो तुम यान को नष्ट करने के लिए लाल बटन दबा देते हैं और यहाँ शक्तिशाली कोई सबूत शेष न रहे। अब तुम जाओ, वह धड़ और प्लाजा से लेकर आओ। छलावा रवाना हो गया। अलविदा मित्रों। यह आपने क्या किया? मुझे छलावा पर भरोसा नहीं है। नहीं, अगर उसने लाल बटन दबा दिया तो यह यान वह लाल बटन ही दबाएगा चाटा।
और इसका मतलब यह है कि उसकी परीक्षा है, यही तो उसकी परीक्षा होनी है। वास्तव में वे दोनों बटन एक ही हैं। प्रतिक्रिया होगी। दोनों सूरतों में मैं ट्रांसमीटर होकर छलावा के पास पहुंच जाऊंगा और छलावा सीधा प्लाजा की धरती पर उतरा। ऐसी की तैसी जम्बू और चाटा की। यह धड़ मेरे कब्जे में होगा जिसका अमृत है। वह प्लाजा ग्रह की धड़ अब ग्रह पर ले जाना है, लेकिन जब तक जम्मू का यान अंतरिक्ष में धड़ लेकर नहीं आगे बढ़ सकता। पहले धड़ की तलाश करता हूँ, फिर इस यंत्र द्वारा जम्मू के यान को खत्म कर दूंगा। और प्लाजा ग्रह में कोई ठोस वस्तु प्रविष्ट नहीं होती, इसलिए प्रविष्ट होती है विस्फोट होगा। और यह क्षण प्लाजा कैसे पहुंचा होगा, इसका पता प्लाजा के अंतरिक्ष वेधशाला में लगा सकता हूँ। यहाँ एक बार से मुझे घूम चुका हूँ। यह प्लाजा का अंतर्राष्ट्रीय नगर जहाँ वेधशाला है, और यह रही वेधशाला की गेट खुलवाने के लिए मुझे प्रतीक्षा करनी होगी। ओह, यह हवाई कार अवश्य ही अंदर प्रवेश करेगी। और कार नीचे उतर गई और छलावा उसकी छत पर बैठ गया। अब मुझे कोई देख नहीं सकता। और इसमें 3 बार डिपर दिया, द्वार खुला। यह वेधशाला की सेंट्रल लॉबी जहाँ कार रुकी। छलावा अंदर पहुंच चुका था। आइए मिस्टर चेयरमैन साहब। तो ये हैं चेयरमैन। अवश्य है आज यहाँ कोई कार्यक्रम है। वेधशाला का इंचार्ज कार में स्वागत किया और मीटिंग हॉल में सभी प्रतिनिधि आ चुके हैं। आपकी प्रतीक्षा है। देखते हैं किसकी मीटिंग है। यह प्लाजा की इंटरनेशनल वेधशाला। यहाँ सभागार है जहाँ सभी देशों के प्रतिनिधि आज उपस्थित हैं। और मीटिंग हॉल में प्लाजा वेधशाला। इस मीटिंग के कारण प्लाजा की सीमा में उतर आए हैं वह धड़ है जो विस्फोट में बिना धरातल पर उतरा। हमने धड़ को अपने पकड़ में तो कर लिया, किंतु खोज नहीं हो पाई कि वह धड़ किसका है जो अंतरिक्ष की प्रतिक्रिया में भी उसके सामने नकारा है। हमारे वैज्ञानिकों को उस परीक्षण करना चाल, किंतु सफल नहीं मिली। इसी विषय में आज प्रकाश डाला जाएगा। सबसे पहले वैज्ञानिक सोवल को बुलाता हूँ जो धड़ के रिसर्च कर रहे थे। सोवल मंच पे आया। सज्जनों, जिस समय धड़ हमारे धरातल पर गिरा उस समय खासा उत्पाद मचाया और हमारी पकड़ से बड़ी मुश्किल से आया। इसके प्राथमिक परीक्षण में हमें लगता है कि यह किसी प्राणी का धड़ है जो जीवित है, परंतु जीवन कैसे, यह संभावना समझना मुश्किल है। कारण यह है कि उसकी त्वचा काटने वाली वस्तु प्लाजा में नहीं है, क्योंकि वह फौलाद या अन्य दोष वस्तुओं का भी हो सकता है। हमारे यहाँ उपलब्ध वैज्ञानिकों ने 1000 गुना क्षमता है उसमें के लिए उसका ऑपरेशन कर पाना असंभव नहीं। और रहा भारी परीक्षण का सवाल, तो उसे हमारी वैज्ञानिक प्रयोगशाला को नकार दिया है। क्या मतलब? हमारे किसी भी प्रयोग का परीक्षण शून्य होता है, इसलिए हमारे लिए यह धड़ पहली बन चुका है। और हाँ, हमने उसे अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा संग्रहालय में रख दिया जहाँ हमारा कोई वैज्ञानिक समझ भी नहीं पा रहा।
आश्चर्य की बात है, प्लाजा के वैज्ञानिकों को एक दड़ पर हौसला हो चुके। ऐसा नहीं है चेयरमैन साहब, मैं आपको बिना परीक्षण के सब बता सकता हूँ। यह कौन है? कहाँ से आवाज़ आई? यह किस देश का प्रतिनिधि है? मैं प्लाज्मा से किसी देश का प्रतिनिधि नहीं हूँ। किसी को यह बताऊंगा कि मैं किस ग्रह से आया हूँ, क्योंकि आज प्लाजा हर सभ्यता और भाषा से परिचित हूँ और मेरा नाम छलावा है। उस दड़ के हाथ पैर सिर कहाँ है, यह जानना वह खुद यहाँ है। सिर कहाँ है मैं जानता हूँ, वह खुद यहाँ का है। और यह जानता हूँ कि वह दड़ की क्या प्रतिक्रिया है, यह भी जानता हूँ। देखो, मुझे पकड़ने की मूर्खता मत करना, वरना मैं फिर गायब हो जाऊंगा इस तरह से। हे, सचमुच गायब हो गया? कहाँ गया? अभी तो यहीं था। मैं यहीं हूँ और प्लाजा के हाथ मिलाना चाहता हूँ और उस दड़ के पास ले चलो, फिर मैं उसे मजबूर कर दूंगा कि वह अपने आप से बात करे। ठीक है, को अवश्य ठीक है, छलावा को अवसर अवश्य दिया जाएगा। और याद रखना, इंटरनेशनल सिक्योरिटी चीफ गन मेरी नाम है। और अगर तुम्हारी बात सच न निकली तो अपनी हिरासत में समझो। मेरा नाम छलावा है। मैं हिरासत में तो मुझे जम्बू भी नहीं रख पाया। तुम क्या चीज़ हो? कौन जम्बू? तुम्हारा बाप। छलावा के संग्रह में पहुंचा दिया गया। अब मैं इस दरवाजे को अच्छी तरह से बंद हो चुके हैं, हवा भी नहीं आ जा सकती। वक्त आने दो, पर तुम्हारी अपनी ड्यूटी निभा लेना गोग। और वह रादड़, इसे किसी प्रकार कक्ष में रखा गया है। यह कक्ष में किसी चीज़ गतिशील नहीं हो सकता। तो फिर यह बोलेगा कैसे? इसे गतिशील तो करना ही होगा। इसके स्थान पर दो बार इसकी इस स्थान पर इसे 2 बार भागने की कोशिश की, परंतु यहाँ की व्यवस्था ऐसी है कि कोई भाग नहीं सकता। सब कुछ बाहर से कंट्रोल होता है। यहाँ दृष्टि रखी जाती है। तुम पलक झपकते ही पूरी इमारत एयर टाइट हो जाती है। खैर, इसे स्वतंत्र तंत्र को और धड़क को स्वतंत्र कर दिया गया। सुनो, मैं तुम्हारी भाषा में बात कर रहा हूँ। मैं जानता हूँ तुम बोल सकती हो, क्योंकि तुम्हारे हाथ पैर भी बोलते हैं। तुम्हारे सिर हाथ पैर हमारे पास हैं, अपने धड़ की बेताबी की प्रतीक्षा कर रहे हैं। क्या तुम उनके पास जाना चाहते हो? तुम कौन हो? मेरा नाम छलावा है। मैं तुम्हें आज़ाद कराने अपने साथ ले जाऊंगा। शर्त यह होगी कि तुम्हें मेरा एहसान मानना होगा। अभी यह हमारी बातचीत का अर्थ नहीं समझ रहे, और जब तुम इन लोगों को इनकी भाषा में बात करके समझाओ कि तुम इनके शत्रु नहीं हो, मित्र हो चाहते हो, तो यह भी बता देना कि तुम यहाँ गिरे कैसे। अब आप उनसे बात कर लीजिए। हाँ, मैं समारा ग्रह का सम्राट शशान नष्ट हो गया है। अब तो यकीन हो गया मुझ पर मिस्टर छलावा। तुम आपकी पुष्टि करने तक हमारे की अतिथि हो और प्रयोगशाला से बाहर आ गई। राज की अतिथि के रूप में मैं कहीं भी आ जा सकता हूँ। और अगले पल, आज मैं संग्रहालय के सारे सुरक्षा सिस्टम को ख़राब कर डालूँगा। रात को संग्रहालय में टड़ाम टड़ाम
टड़ाक टड़ाक। और अब यह इमारत परारी बेहोश पड़ी है। मैं इन्हें सतर्क स्रोत्र से काट डाला। डिफू। और तुम्हारी गनी तुम्हारा सफाया करेंगी। छलावा है मेरा नाम, और छलावा मुख्य आलमी। चलो मेरे प्यारे दड़, बाहर कोई सम्राट, चलो मेरे प्यारे दड़, अगर बाहर कोई सम्राट तुम्हें संभालना है, क्योंकि मैं खुद गायब हो रहा हूँ। तुम्हारे गायब नहीं कर सकते हो रहा हूँ, और तुम्हें गायब नहीं कर सकता। मैं तुम्हें अंतरिक्ष तक उड़ा कर ले जाऊंगा, और जब तक प्लाज्मा में हड़बड़ मच गएगी हम दूर निकल जाएंगे। और सुबह हो गई। अब जम्बू भले ही किसी तिगड़म से बच अगर तेरा विमान खत्म तो तू हमेशा के लिए अंतरिक्ष में तैरता रहेगा। यह जम्बू कौन है? हमारा सबसे बड़ा शत्रु है यही, और स्विच दबाते ही वो हमारे रास्ते साफ होगा। तड़ाक। ये जम्बू और ठड़ाक। मारो प्यारे दड़, यही जम्बू है। और अजीब विस्फोट गैस निकली धड़ से, और देख छलावा, और ऐसा प्रकाश फेंका जिसे कर तू किसी की दृष्टि से ओझल नहीं हो सकता। और अब तेरी गैस का जवाब भी है मेरे पास, और मेरे हाथ तेरी तरफ ठुकाई करते रहेंगे जब तक तू प्लाजा में रहेगा। डिशू डिशू। और सुन सिरकटे, अब धोखेबाज के पास न तो तेरा सिर है न तेरे हाथ हैं। अब तू मेरे पास है, देखना चाहता है तो मेरे साथ चल। कैसे यकीन करूं तुम दोनों का सच्चा कौन है? ये चित्र देख, यही है न तेरे हाथ पैर और सिर। और मैं इसके साथ हूँ या नहीं? हाँ यही है, सच है। तो फिर साबित हो गया, अब तुम सच्चा और झूठा छलावा। अब तुम झूठे को जमकर ठुकाई कर दो। ओ धड़ाम धड़ाम, ओ पटाख, ओ प्लाजा, ओ प्लाजा वालों, लंबू से उलझा हुआ वो छलावा भाग निकला। प्लाजा कंट्रोल काबू के देवता जम्बू पर हमला कर उसे धड़ छुड़ा लिया है, और संग्रहालय तोड़ डाला है, सबको मार डाल दिया। अब चलो मेरे साथ। मगर कैसे? मैं कैसे? क्या उड़कर? नहीं, मैं तुम्हें पहले अपने साथ यान में ट्रांसमिट करूँगा, फिर हम काबू की ओर रवाना होंगे। और ट्रिंग प्लाजा की फार छलावा के बताए स्थान पर पहुंची। कहाँ है जम्बू और कहाँ है दड़? लगता है दोनों विमान में चले गए। यह झूठ है, मकार है, इसी ने गड़बड़ की है, इसे पकड़ लो। और गोन मेरा नाम है, तू जाएगा कहाँ बचकर? घेर लो इसे। छलावा मेरा नाम है, जम्मू टक्कर लेने जाता हूँ गायब होकर। अरे गायब हो गया, वो छलावा गायब हो गया। और उड़ा जम्बू के साथ यान में पहुंचा। देखो अब तुम टीवी पर अपने हाथ पैर सिर और टांगों को देखो। अब तुम सब मिलकर देवताओं की आरती उतारना। रोज इसकी मेहरबानी से तुम सही और जिंदा होने वाली हो। और यान सीधा काबू की ओर पहुंचा। और इतिहास घर में हमने बहुत बड़ी सफलता पा ली है चाटा। अब इसे जोड़कर जीवित करता हूँ। और जम्बू ने सिरकटे की अंगों को जोड़ना डाला। अब तुम्हारा पूरा शरीर तुम्हें मिल गया। अब खड़े हो जाओ सिरकटे।
हाँ, सिरकटा नहीं मूर्ख, सरकंटा कहे मेरा नाम सरकंटा है। तू मेरे सारे अंग जोड़ कर तुझे भयानक भूल की है। अब काबू ग्रह और उसकी तरह तबाह कर दूंगा जैसे मेरा ग्रह हुआ था। तबाही का देवता सरकंडा सरकटा। दोस्तों जल्दी पेश करेंगे सरकटा।